वेलकम टू माई ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल फॉर्म 10E फॉर द अरियर फॉर द असेसमेंट ईयर 22 और 23। जी हाँ, तो 22 और 23 के लिए यहाँ पे फॉर्म 10E लॉन्च हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपके एरियर से सैलरी के ऊपर तो कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं, प्लस कैसे आपको फॉर्म 10E यहाँ पे फाइल करना है लाइव। साथ में गाइस आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR जो है फिलअप करवाना चाहते हैं, एरियर की ITR है, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप एक्सपर्ट के साथ फाइल करा सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस लास्ट ईयर मैंने आपको एक कैलकुलेटर दिया था एरियर कैलकुलेट करने के लिए, और इस साल भी मैं एक नया कैलकुलेटर यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि अपडेटेड होगा। तो बेसिकली इस वीडियो को भी यहाँ पे जरूर देखिएगा, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। देखिए गाइस, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, तो जब आप लास्ट वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी मेंशन करनी पड़ती है, तो अगर आप कभी भी रिलीफ लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 89, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं उसके पहले आपको एक फॉर्म 10E यहाँ पे फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन फॉर्म 10E फाइल को करने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि कितना मेरा एरियर है, कितना मुझे टैक्स रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक अपडेटेड यहाँ पे जो है कैलकुलेटर देने वाला हूँ। एक्सेल बेस ये कैलकुलेटर है, इसको आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सिंपली जो है आपको सबसे पहले मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम अलॉट करना चाहते हैं इस साल, वो यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एम कर दिया है। एम का मतलब है कि मैं एज ए मेल रेसिडेंट पर्सन। अब उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ऊपर जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, जो येलो कॉलम से, केवल वही आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो है टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स रिटर्न एक्सक्लूडिंग द एरियर्स। तो गाइस अब आपको जो लास्ट ईयर की जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे डालनी है, जिसके अंदर एरियर जो है आपका इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए गाइस जो आपको जो है पास्ट ईयर का जो डेटा है वो एक्सेस करना होगा। सिंपली आपको डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी साल का आप एरियर आपको मिला है, उन सभी सालों की आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, आपको हर कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको एक टोटल इनकम मिल जाता है। तो ये जो टोटल इनकम है, इसके अंदर आपका एरियर जो है इंक्लूडेड नहीं है। सो गाइस जहां पे भी आपको एरियर मिला हुआ है, उन सभी सालों के अंदर जो टोटल है इनकम है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि 17-18 की आपने आइडिया डाउनलोड कर ली, 18-19 की कर ली, 19-20 की कर ली, और 20 और 21 की कर ली, और साथ में 21 और 22 की जो भी आप फाइल कर रहे हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे 6 लाख रुपए आपकी 17-18 के अंदर इनकम थी, फिर 7 लाख थी, फिर 8 लाख थी, फिर 9 लाख थी, फिर एकदम से 21-22 के अंदर आपको 15 लाख रुपए मिल गए, जिसके अंदर आपका एरियर भी शामिल है पूरे 5 लाख रुपए। सो गाइस ये जो टोटल इनकम है ये तो आपको अपनी पुरानी ITR के डेटाबेस से यहाँ पे मिल जाएगी। और लेट सपोज अगर किसी ने बहुत पुरानी ITR यहाँ पे सबमिट नहीं कर रखी, तो वो एक अपनी अप्रॉक्स इनकम भी यहाँ पे जो है विदाउट एरियर डाल सकता है। अब गाइस आपको क्या करना है, सिंपली एरियर ऑफ जो सैलरी वाला कॉलम है उसके अंदर जब भी आपको जिस साल का जो एरियर है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 17-18 के अंदर मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का एरियर था, तो वो आपने इंसर्ट कर दिया। 18-19 के अंदर भी आपका 1 लाख का था, वो आपने इंसर्ट कर दिया। 19-20 का जो भी 1 लाख का था वो आपने इंसर्ट कर दिया, और 20-21 में जो है 2 लाख का था। मतलब गाइस जो 5 लाख का एरियर इस साल आपको जो मिला है वो आपको पास्ट ईयर के अंदर सिंपली यहाँ पे डिवाइडेड करना है। अब ये कैसे कैलकुलेशन आपको मिलेगी, तो आप जब अपने डिपार्टमेंट से आपको जो फॉर्म 16 मिलता है, उसी के साथ में आपको एक एरियर की शीट भी मिलती है, तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपको इस साल का जो एक साथ अमाउंट मिला है मोटा, वो पास्ट ईयर के अंदर कौन कौन से ईयर से रिलेटेड है। तो गाइस यहाँ पे एरियर को मैंने पास्ट ईयर के सिंपली जो है यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया है। अब गाइस आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आप जब टेबल ए देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो चुकी होगी, प्लस एनेक्सर 1 देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एरियर जो रिलीफ होता है वो भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। मतलब गाइस देख सकते हैं कितना सिंपल कैलकुलेटर है। जो सिर्फ येलो मार्क दिया हुआ है वही सिर्फ आपको फिलअप करना है। फर्स्ट कॉलम में आपने सिंपली टोटल इनकम डाला, जिसके अंदर आपका जो है एरियर कोई भी इंक्लूडेड नहीं था। सेकेंड कॉलम के अंदर आपका जो भी एरियर था वो आपने सिंपली पास्ट ईयर के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया, और आपके जो सारे कॉलम थे वो यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं। अब गाइस फॉर्म 10E फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ई फाइल के ऊपर लॉगिन करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो गाइस आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह की एक टैब खुल जाती है। गाइस यहाँ पे कई सारे कॉलम्स दिए हुए, सिंपली आपको पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉर्म 10E, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22 और 23 को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म जो है 10E के
रीज़न पूछता है कि आपको क्यों फाइल करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप अरियर सैलरी और फैमिली पेंशन लिख सकते हैं, या आपको एडवांस सैलरी मिली है तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरियर सैलरी लिख के कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली फर्स्ट आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, उसको आप कंफर्म करा दीजिए। अब सेकंड जो हमारा कॉलम आता है वो आता है अरियर सैलरी का। तो इसके ऊपर गाइस सिंपली आपको क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, आपने जो कैलकुलेटर यहाँ पे फिलअप किया था ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं एनेक्स्चर जो 1 था इसमें सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब गाइस सिंपली 1 बाय 1 आपको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल टोटल इनकम, जिसके अंदर आपके एरियर्स जो है वो यहाँ पे शामिल नहीं है। तो इस साल की जो इनकम थी आपकी 15 लाख रुपए, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। उसके बाद में गाइस सिंपली सेकंड कॉलम आता है सैलरी का, तो वो है 5 लाख रुपीज जो आपको यहाँ पे रिसीव हुई थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली फिलअप नहीं होगा, इसके लिए बेसिकली आपको नीचे जाके एक टेबल यहाँ पे जो है टेबल ए जो है वो यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। सो गाइस आपको एक्सेल शीट के अंदर टेबल ए के अंदर जाना है और यहाँ पे सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे सिंपली प्रीवियस ईयर पूछता है। तो ये देखिए हम लोगों ने जो पिछले 17, 18, 18, 19 में जो डाला था, फॉर एन एग्जांपल हमने 17, 18 ले लिया। तो यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर 17, 18 यहाँ पे चूज करना है। टोटल इनकम, तो यहाँ पे आपको सिंपली कॉपी और पेस्ट मारना है। यहाँ पे भी मैंने को 6 लाख रुपए लिखना है। उसके बाद में गाइस अरियर कितना था 1 लाख रुपए, तो सिंपली आपको 1 लाख रुपीज लिखना है। उसके बाद में गाइस है टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो यहाँ पे आप टैक्स देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमने रखा हुआ है। तो यहाँ 33,475 लिख दूंगा। उसके बाद में गाइस टैक्स एंड टोटल इनकम नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर तो देखिए 54,075 सिस्टम कैलकुलेट बेस आ रहा है और वही जो है यहाँ पे भी हमारे मैच हो रहा है। तो एकदम हम लोग करेक्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको 54,075 लिखा। आप देख सकते हैं 20,600 का आपका यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। तो सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो एक रॉ यहाँ पे आपकी ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह से आपको सारी रॉ यहाँ पे ऐड करनी है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेबल ए के सारे फिगर्स डाल दिए हैं, 20,600, 20,800, 20,800 और 52,000 रुपए, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। अब गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं एनेक्स्चर 1 के अंदर और यहाँ पे भी हम एनेक्स्चर 1 ले लेते हैं। पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, 15 लाख रुपए हमने डाले, फिर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए अपने आप ही जो हमने टेबल ए इंसर्ट की थी उसके थ्रू यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद जो टोटल इनकम भी थी वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है 20 लाख रुपए आ चुकी है। उसके बाद में गाइस 4 जो कॉलम है उसके अंदर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 429 दिया हुआ है, तो सही में हमने यहाँ पे 429 डाल दिया। 5th कॉलम के अंदर गाइस 273 दिया हुआ है, तो वही चीज हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में 6 कॉलम के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली इसने जहाँ पे जो टेबल ए हमने इंसर्ट की थी वो यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ गई है। तो गाइस अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे 41,800 रुपए का रिलीफ आपको मिल चुका है और यही रिलीफ यहाँ पे फाइनलाइज है। तो आपने जो एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन की थी वही आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म 10E के अंदर आपने सारी चीजें फिलअप कर दी है। अब गाइस सिंपली इसको आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म 10 रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली जो है ई वेरिफिकेशन के थ्रू, अपना आधार OTP के थ्रू आप अपना जो फॉर्म 10E है वो यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। प्लस हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वेरीफाई टैक्स डिटेल्स, वहां पे आपके कॉलम के अंदर जो 41,800 का जो रिलीफ है वो आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। सो गाइस अगर कंक्लूजन की बात करो तो आपको 2 से 3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि अगर लेट्स सपोज अगर आपने पिछले बहुत सालों के अंदर ITR वगैरह फाइल नहीं कर रखी है तो आप अपनी इनकम जो है अप्रॉक्स पे यहाँ पे ले सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर डाल सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया था कि आपको टोटल इनकम डालनी है। सेकंड थिंग, अगर लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि जो मेरे को एरियर वगैरह मिला है वो किस साल से रिलेटेड है, किस ईयर से रिलेटेड है, तो आप अपने डिपार्टमेंट से यहाँ पे पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट नॉर्मली वैसे तो आपको जो रिलीफ जो देता है उसके साथ में एक शीट बना के देता है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको शीट नहीं मिली हुई है तो आप अपने पुराना जो पास डेटा है उसकी जो सैलरी स्लिप्स होती है उसको बेसिकली आप जो है निकाल सकते हैं और उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल मुझे जो अमाउंट मिला है वो कौन कौन से ईयर से यहाँ पे रिलेवेंट होता है। इसी के साथ में गाइस आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको ITR जो फॉर्म है वो डायरेक्टली फिलअप नहीं करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म 10E यहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर वो वेरीफाई हो गया उसी के बाद में ITR फाइल कीजिएगा, वरना पिछले साल भी लोगों के साथ में ये हुआ था कि पहले उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी थी और जो फॉर्म 10E है वो बाद में फाइल किया था, तो जिससे उनको डिफेक्टिव का यहाँ पे नोटिस मिला था। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो सबसे पहले फॉर्म 10E को जरूर फाइल कीजिएगा। सो गाइस इजी तरीके से इस तरह से आप विदाउट एनी कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन के इजीली इस एक्सेल शीट की मदद से आप अपना जो भी एरियर है उसके ऊपर इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और रिलीफ भी यहाँ पे लेके टैक्स बचा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।